हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वीडियो। और इस वीडियो में मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स देने वाला हूँ फॉर योर IBPS SO इंटरव्यू प्रिपरेशन। आपने इतनी मेहनत की है, प्रीलिम्स क्रैक कर दिया, मेंस कर दिया, अब एक स्टेज बचा है और इस स्टेज को भी आप उसी तरीके से रिस्पेक्ट दे के हुई उसकी पढ़ाई करना, इसको कभी भी लाइटली मत लेना, ठीक है। तो मैं अपने कुछ 10 पॉइंटर्स ला रहा हूँ जिससे आपको डेफिनेटली मदद मिलेगी। ओके, सो स्ट्रेट पे मैं फर्स्ट पॉइंट पे आता हूँ। हाई क्वालिटी आंसर्स आर नॉट ऑलवेज एक्सपेक्टेड। देखो, कभी भी आप इंटरव्यू में जाते हो इन तरह की, तो स्टूडेंट्स के मन में एक भ्रम है कि हमसे टॉप क्वालिटी के आंसर एक्सपेक्टेड रहेंगे। कभी भी याद रखना, आप कोई कंपनी के CEO नहीं हो कि वहाँ जाके बैठ के आंसर करोगे कि स्टीव जॉब्स की तरह आंसर करोगे, बिल गेट्स की तरह आंसर करोगे। नहीं, आप उनके सामने दो ही चीज़ें हो, एक या तो एक्सपीरियंस्ड हो, किसी तरह का जॉब प्रोफाइल करके आए हो, या दूसरा एकदम फ्रेशर हो, फिर डिग्री ली, एग्ज़ाम दिया, क्रैक हो गए, आ गए, ठीक है। तो सिर्फ उनके क्वेश्चन उस तरीके से थोड़े डिफ्रेंशिएट होंगे। यस, आप लोगों से नॉलेज की उम्मीद की जाती है डेफिनेटली। जो भी आपने किया, मान लो मार्केटिंग किया, HR किया, उससे रिलेटेड आप डेफिनेटली बात करोगे। सिर्फ आपकी डेप्थ कितनी है और आपको कितना अच्छे तरह से पता है, वो आपको चेक करना चाहते हैं, ठीक है। एट द सेम टाइम वो लोग आपको विकीपीडिया की तरह ट्रीट नहीं करना चाहते कि आप विकीपीडिया हो के नहीं, लेकिन जो भी बोलो ना, पॉइंट टू पॉइंट बोलना और अननेसेसरी कोई पॉइंट स्ट्रेच मत करना, ठीक है। तो रिलैक्स हो जाओ कि आप एकदम अगर टॉप क्वालिटी का आंसर नहीं दे पाए तो मैं सिलेक्ट नहीं हो पाऊंगा या नहीं हो पाऊंगा, ऐसा कुछ नहीं है। अप टू द पॉइंट डेफिनेटली आप रह सकते हो। सेकेंड, टॉक विथ एग्जाम्पल्स। कैसे होता है कि बहुत सारे ऐसे चांसेस है आपको इंटरव्यू में जहाँ पे आपको एग्जाम्पल देने की नौबत आ सकती है। लेट मी टेल यू, ये डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं होगा। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, व्हाट इज़ योर स्ट्रेंथ। प्लीज़ ये मत बोल के आना क्रिएटिविटी, कम्युनिकेशन स्किल, इनोवेशन, फलाना ढिमकाना। मैं क्यों भरोसा करूँ आप में क्रिएटिविटी है? तेरे पहले 100 लोग इस कुर्सी पे बैठ के गए। तो जब ऐसे कुछ क्वेश्चंस आए ना, तो याद रखना, आपको एक्सप्लेनेशन देना है कि कैसे मैंने कॉलेज प्रोजेक्ट में अपना क्रिएटिव दिमाग लगा के फलाना ढिमकाना कंपनी में विजिट दी थी, ये किया था हमने। या फिर अगर प्रोफेशनल एक्स है, आपके पास एक्सपीरियंस है, तो डेफिनेटली उसका नॉलेज निकालो कि यू वॉज अ टीयर, यू वॉज अ टीम लीडर, कहीं ना कहीं आपने प्रोजेक्ट लीड किया, तो कैसे उसका सोल्यूशन निकाला। इससे क्या होता है पता है, उनको इन हैंड एक्सपीरियंस पता चलता है, ठीक है। अभी फ्रेशर्स बोलेंगे हम क्या बताया, तो जैसे मैंने बताया, आपने जो फाइनल ईयर में प्रोजेक्ट किया उसके बारे में बात कर सकते हो। कहीं ना कहीं उसके लिए भी आपने थोड़े से पापड़ बेले, मेहनत की है, तो उसका एग्जाम्पल लाओ। एग्जाम्पल्स क्या होता है पता है, आपको डिफ्रेंशिएट करता है। सिर्फ क्रिएटिविटी बोलोगे, हो सकता है होंगे आप, पूरी दुनिया में आपसे क्रिएटिव कोई नहीं होगा, लेकिन मैं क्यों भरोसा करूँ? मैं आपको जॉब देना चाहता हूँ, मुझे पता तो होना चाहिए मैं पैसे सही बंदे पे लगा रहा हूँ। देखो, ये उनका अल्टीमेट पर्पज़ है। तो याद रखना, जहाँ पे एग्जाम्पल दे सकते हो डेफिनेटली रेडी रखो। थोड़ा सा बैठो, आधा घंटा सोचो आपने कॉलेज में कौन से प्रोजेक्ट किए हैं। फाइनल ईयर का भी लो, एट द सेम टाइम पिछला भी लो। अगर वर्क एक्सपीरियंस लो तो मेरे हिसाब से आपने 2-3 भी अगर जॉब किए होगे, तो डेफिनेटली वहाँ पे ढूंढना कि क्या आपके पास कोई ऐसा रीज़न है या कोई ऐसा वजह है जहाँ पे आपकी क्रिएटिविटी दिख सकती है, ठीक है। नंबर 3, देखो, वाई शुड वी हायर यू, दिस क्वेश्चन इज अ गुड चांस टू एक्सप्लोर योर सेल्फ। कभी भी याद रखना, वाई शुड वी हायर यू। अब फनी में बोल देते हैं भाई वैकेंसी जूनी निकाली है, तेरे को पता होगा, बट ऑब्वियस आप ऐसे बोलोगे नहीं वहाँ पे। वाई शुड वी हायर यू मतलब, भाई तेरे में ऐसा क्या है जो तेरे पहले 10 लोग उनमें नहीं था। अगेन ही इज आस्किंग यू, गिव मी द एग्जाम्पल ऑफ योर क्वालिटी विथ योर प्रीवियस एक्सपीरियंस, either in an organization where you worked or if you are a fresher then from the college project, जिसके बेसिस पे मैं सोचूं। और इसके लिए बेस्ट क्या होगा, आप बैंक ऑफिसर्स के लिए क्या क्वालिटीज रहती है उसमें से कोई एक क्वालिटी उठाओ मतलब इन द सेंस, ऑब्वियसली आपने कहीं ना कहीं अपने लाइफ में वो प्लान की हुई है, कहीं ना कहीं आपने उसका इस्तेमाल किया हुआ है अपनी लाइफ में। तो आप वो एग्जाम्पल निकालो और उसको लिंक करो कि दिस इज़ द रीज़न। और ऑब्वियस है, अगर आप मार्केटिंग ऑफिसर हो, अगर आप HR ऑफिसर बनने वाले हो, IT बनने वाले हो, तो उसका लिंक उसके साथ करो। ये आपके लिए एक किलर साबित हो सकता है। आपका आंसर एकदम हटके दिखेगा, रोज़ाना की तरह नहीं दिखेगा कि आई वांट टू एक्सप्रेस माई दिस थिंग। नहीं भाई, वो तो तेरा पर्सनल रहा, तेरे को तेरा नॉलेज गेन करना है, तेरा वो पर्सनल रहा। मेरे को क्या फ़ायदा मिलेगा तेरे को बैंक में लेके? देखो, अल्टीमेटली यही भाषा है। अगर मैं थोड़ा अपने टिपिकल पे आ जाऊँ, तो हमेशा याद रखना,
You being an HR officer, you being a marketing or whatever officer, what kind of qualities you will link to get the job done. ठीक है, और इसमें 15 लाइन का आंसर नहीं देना है, 2 मुद्दे उठाओ, उसी पे थोड़ा सा बात करना. ठीक है, वो सिर्फ इतना जानना चाहते हैं आप अपने आप को डिफ्रेंशिएट कर पाते हो या नहीं. नंबर 4, डोंट लाई इफ़ यू डोंट नो एट ऑल. ऐसा मुद्दा आएगा कहीं ना कहीं, नहीं आता तो वेरी गुड. अगर आता है कि आपको कुछ नहीं पता है उस पॉइंट के बारे में, तो गोल गोल मत घुमाइएगा. हमेशा याद रखना, आपका इंटरव्यूअर आपसे 10 कदम आगे है, किसी भी फील्ड में हो. वो जो पैनल में ना कोई रहता ही है, ठीक है, जिसके आपके बारे में सब पता है, आपके प्रोफाइल के बारे में, आपके जिस नॉलेज का ना बात कर रहे हो. ठीक है, सो डोंट लाई एट ऑल. यू कैन सिंपली से सॉरी सर आई डोंट नो, दैट्स इट. ओके, नंबर 5, ये काफ़ी अलग क्वेश्चन, ये काफ़ी अलग पॉइंट है, कोई इसके बारे में बात नहीं करेगा. मैं इसके बारे में आपको पहले ही वीडियो की सीरीज में बता देता हूँ कि योर इंटरव्यू कैन बी जस्ट बेसिक इंक्वायरी एंड नॉट जस्ट टफ क्वेश्चंस. आपका इंटरव्यू कभी कभी ऐसे भी हो सकता है कि व्हाट्स योर नेम, पापा क्या करते हैं, मॉम क्या करते हैं, ठीक है, कॉलेज कहाँ से किया, ठीक है, आपके सिटी के बारे में कुछ फलाना ढिमकाना, कुछ एक ख़ास चीज़, ठीक है, आपने बता दिया. फिर अगर मान लो आपके पास वर्क एक्सपीरियंस भी है तो कहाँ पे काम किया था, एज अ क्या, ख़त्म. अभी इसमें आप जब बाहर आते हो, यू आर प्रिपेयर्ड लाइक आई एम गोइंग टू फेस द यॉर्कर्स बोल्ड बाय डेल स्टेन. लेकिन कोई हलवा बॉल रख के चला जाता है, आपको पता भी नहीं चलता भाई मैच हुआ भी या नहीं. आपको समझ में ही नहीं आता ये इंटरव्यू हुआ नहीं हुआ, क्या हुआ. कभी कभी ना वो ऐसे ही क्वेश्चन पूछ के चले जाते, हमको समझ में नहीं आता भाई कौन से बेसिस पे हमको जज करेगा. तभी शांत रहना, कहना गलत नहीं होगा, आपको कुछ उसने डिफ़िकल्ट पूछा ही नहीं है, बट आप शांति से उसका जवाब दो, जितना पूछे उतना बोल के निकल जाओ, ज़्यादा कुछ घुमाना मत. कभी कभी ऐसे ही लाइटली वो लोग निकाल देते हैं, कभी कोई दूसरे को थोड़े से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछ लेते हैं. ठीक है. नंबर 6, डोंट स्टॉप रीडिंग योर मेन सब्जेक्ट. देखो आपका मेंस का जो भी सब्जेक्ट है वो पढ़ना बंद मत करो, वो पढ़ना चालू रखना. और अभी क्या होगा, वो मेंस में और इसमें, मेंस में आपने तो वो MCQs पे वो क्लिक किया है ना, तो यहाँ पे डायरेक्टली आपको एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा. और मेरी आपसे थोड़ी सी एक अंदरूनी राय है कि अगर आप एक्सपीरियंस्ड हो और आपका कोई डिपार्टमेंट या पर्टिकुलर जिसमें HR, मान लो HR मार्केटिंग जो भी है, आपका जो भी कोई टर्मिनोलॉजी आ रही है ना, जो आप थियोरीज में पढ़ रहे हो, आपकी प्रैक्टिकल लाइफ में आ रहा है जॉब एक्स में, तो याद रखना वो टर्मिनोलॉजी शायद आपको पूछ सकते हैं. मैं रहूँगा तो मैं पूछूंगा, क्योंकि मैं देखना चाहूँगा कि भाई तू फॉर एग्जांपल मान लो क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट में है, टेल मी समथिंग अबाउट क्वालिटी कंट्रोल. तो ये मैं सीधा आप पे अटैक कर रहा हूँ कि तू उसमें काम करता है, तू डिपार्टमेंट का हेड है, तो तुझे पता है या नहीं. ठीक है, तो इस तरीके की चीज़ें याद रखना, मेन सब्जेक्ट पढ़ते रहो. और मैं बाद में बताऊँ नहीं बताऊँ, ये चीज़ याद रखना, फ्रेशर्स लोग आप अपना कंटेंट थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करो, क्योंकि आपको इंटरव्यूअर जॉब के बारे में तो पूछ नहीं सकता, आपका एक्सपीरियंस तो है नहीं. ठीक है, तो जाहिर सी बात है वो आपको थियोरेटिकल से पूछ सकता है. तो जैसे पढ़ते आए हो मेंस के लिए, इतने आपने मेहनत की है, वो मेहनत कंटिन्यू करना, किसी भी तरीके से उसको कम मत समझना. उल्टा इंटरव्यू में ज़्यादा अलर्ट होना पड़ता है, क्योंकि शक्ल दिखती है व्हेन यू आंसरिंग माई क्वेश्चन कि बंदा कितना श्योर है, कितना उधर गिन रहा है, कितनी बार घड़ी में देखा है, ये सब चीज़ें पता चलती है. ओके. नंबर 8, सी गैप क्वेश्चंस. नंबर 8 है गैप क्वेश्चन. मतलब इसमें गैप क्यों है, 2 साल का गैप, 1 साल का गैप क्यों है. देखो कुछ स्टूडेंट्स का ऐसे होता है, मैंने देखा है, वो लोग दे डू MBA, वो CET कैट के लिए ब्रेक लेते हैं क्योंकि उनको वो जमता नहीं है. सो यू कैन एक्सप्लेन दैट. अगर आपका कोई जेन्युइन रीज़न है, एक्सीडेंट वगैरह है, तो वो तो आप सीधा बोल सकते हो. इसके अलावा अगर कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि आपका क्लियर नहीं हुआ, जो स्टूडेंट्स में बताते हैं, तो लेट मी टेल यू, अगर क्लियर नहीं हुआ तो इसमें कुछ छुपाने वाली बात नहीं है, शर्मिंदगी वाली बात नहीं है. उनको पता है, उन्होंने लाखों बच्चों को देखा जो सिलेक्ट नहीं हो पाते 4 अटेम्प्ट के बाद. तो बेझिझक बता सकते हो कि लास्ट टाइम आई रीच्ड टिल द इंटरव्यू स्टेज और फाइनल कट ऑफ में मेरा नाम नहीं आया था. ठीक है, यू कैन क्विकली से घुमा फिराना मत, क्योंकि फिर वो जितना घुमाओगे उतने ही वो सवाल बनाते रहेंगे. ठीक है, और ये क्वेश्चन मेरे हिसाब से आप इंडिविजुअल के हिसाब से अलग अलग होगा. तो गैप वाली चीज़ आपके लाइफ में है कि तो डेफिनेटली इसके लिए प्रिपेयर रहना. नेक्स्ट इज़ देखो, डोंट सिट ऑन द एज ऑफ द चेयर. आप कुर्सी पे जब बैठोगे ना, शांति से रिलैक्स होके बैठना. ठीक है, ऐसे कुछ एज पे मत बैठना, बिकॉज इट शोज दैट यू आर नर्वस, यू आर क्वाइट इम्पेशेंट. ठीक है, सामने वाला भी इंसान है, कोई शैतान नहीं बैठा हुआ है. ओके,
उसका हक बनता है, जरा कॉमन सेंस लगा, उसका भी हक बनता है आपके बारे में जानने के लिए। सो इट्स अ कॉन्वर्सेशन गोइंग ऑन। मैं ये नहीं बोलता कि पूरा प्रेशर निकाल दो, थोड़ा प्रेशर रहेगा, उसकी इज्जत रखनी भी चाहिए, बड़ा जॉब है, इतनी मेहनत से पहुँचे हो, लेकिन ऐसी कुछ चीज़ें मत करना कि आप थोड़े से नर्वस दिखें। नॉर्मल बैठना, शांति से सवाल सुन लेना। कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम सवाल प्रेडिक्ट कर लेते पहले ही कि क्या आएगा, तो पहले वहाँ पे 2-4 वर्ड्स रेडी रहते हैं आंसर्स के लिए। वैसे मत रखना, सवाल पूरी तरह से सुन लो, उसको उसकी रिस्पेक्ट देना, उसके बाद आप अपना आंसर जो भी तैयार किया वो बताना। नंबर 9, कैच द हिंट इफ़ यू कैन। देखो कभी कभी क्या होता है, हम कुछ भी एक्सप्लेनेशन करते हैं तो हमें पता तो होता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमें उसके बारे में ज़्यादा डिटेल्स पता नहीं होती है। सो हम लोग खेलना शुरू तो करते हैं, आई मीन वी स्टार्ट एक्सप्लेनिंग, बट एट वन पॉइंट व्हाट हैपन्स, हम थोड़ा सा रुक जाते हैं। तब इंटरव्यूअर में से कोई एक ऐसा होता है जो कभी कभी हमें हिंट देता है, एक आध दूसरे पॉइंट, समथिंग अबाउट लिबरलाइजेशन। तो अभी आपको पॉइंट पकड़ना है और उससे थोड़ा 4 लाइन बनाने हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें याद रखना, ये आपके वो हेल्प के लिए कर रहा है, ये वो आपको ऐसा कम नहीं समझ रहा है, ठीक है। अभी जैसे कम नहीं समझ रहा इन द सेंस, एटीट्यूड कब होता है, यस आई नो एवरीथिंग अबाउट दिस एंड दैट, ये जब ऐसे इस मोड में जब आप जाते हो ना कि आई हैव स्टडीड दिस एंड दिस, तब वो सही नहीं दिखता। तो ऑब्वियस है कि आप लोग स्टिक टू द पॉइंट रहना, और जैसे अगर इंटरव्यू गाइड करे तो उस हिसाब से जवाब देना, ठीक है। लास्ट पॉइंट है, योर नॉन वर्बल साइंस आर ऑल्सो नोटेड। देखो पूरे इंटर में ऐसा हो सकता है, मान लो 5 लोगों का पैनल मेंबर है, तो एक लेडी मोस्टली या कोई एक बंदा रहेगा जो आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछेगा, ठीक है। वो आपको सिर्फ घूरता रहेगा एकदम से, वो उसका काम होगा कि वो आपके नॉन वर्बल गेस्चर, आपके फेशियल एक्सप्रेशन नोट कर रहा होगा, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा ऑड लगेगा कि 4 लोग बात कर रहे हैं, मेरे से बात क्यों नहीं कर रहे, कुछ नहीं, आप आई कॉन्टेक्ट बीच में बनाते रहो, ठीक है। आप उसको स्टेयर बैक मत करना, ठीक है। सड़क पर राडा नहीं चल रहा है कि आप लोग उसको इस तरीके से देखो। तो ये चीज़ें हैं जो आपको थोड़ी सी ध्यान रखनी, क्योंकि वो कहीं ना कहीं देखता रहेगा, आप हाथों से ऐसे ऐसे करते हो क्या, आप ऐसे ऐसे करते हो क्या, कुछ ना कुछ। रिलैक्स रहो, स्टिक टू द पॉइंट, अपने नॉलेज से सिर्फ स्टिक टू द रहना। अगर आप नॉलेज से संबंधित रहोगे तो डेफिनेटली आप अपना कॉन्फिडेंस आपकी बातों में वो झलकेगा, ठीक है। मैं टेलीग्राम पे वैसे भी कुछ चीज़ें शेयर कर चुका हूँ, आने वाले दिनों में कुछ एक्सपीरियंस की वीडियो, एक्सपीरियंस वाले जो मैं लास्ट टाइम के थे वो क्वेश्चन भी आपके शेयर करूँगा। अभी तक के लिए इतना ही, वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।